ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा केवल चंद्रमा की पूर्ण कलाओं के कारण ही विशेष नहीं मानी जाती, बल्कि इस दिन कई दिव्य और अद्भुत घटनाएं जुड़ी हुई हैं। यही वह दिन है जब एक ओर भगवान विष्णु के सत्यनारायण व्रत का विधान है, वहीं दूसरी ओर उमा महेश्वर व्रत का भी विशेष महत्व बताया गया है। इतना ही नहीं, इस दिन से श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष का आरंभ भी होता है। इसीलिए भाद्रपद पूर्णिमा को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और फलदायी तिथि माना गया है। आज हम आपको इस दिन की महिमा के साथ साथ दो दिव्य कथाएं भी सुनाएंगे। पहली कथा है उमा महेश्वर व्रत की और दूसरी कथा है भाद्रपद पूर्णिमा की विशेष व्रत कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं। परंतु कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात अवश्य जान लें। इस वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण के कारण सूतक काल पहले से ही आरंभ हो जाता है और सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य, पूजन अथवा कथा पाठ करना वर्जित माना जाता है। इसीलिए यदि आप सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा करना चाहते हैं तो उसे सूतक प्रारंभ होने से पहले ही संपन्न कर लीजिए। विस्तृत जानकारी और समय विवरण आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब आइए सुनते हैं पहली कथा, उमा महेश्वर व्रत कथा। मत्स्य पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार भगवान विष्णु कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। महर्षि दुर्वासा को भगवान शंकर ने आशीर्वाद स्वरूप एक पवित्र बिल्व पत्रों की माला प्रदान की थी। जब महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु से मिले तो उन्होंने वह माला उन्हें उपहार स्वरूप अर्पित कर दी। भगवान विष्णु ने आदर पूर्वक माला स्वीकार की, किंतु उसे स्वयं धारण करने की बजाय अपने वाहन गरुड़ जी के गले में पहना दी। यह देखकर महर्षि दुर्वासा को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने इसे भगवान शंकर और अपने अपमान के समान माना और कहा, हे विष्णु, तुमने मेरे आराध्य भगवान शंकर की दी हुई माला का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा समस्त वैभव, लक्ष्मी और ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। देवी लक्ष्मी तुम्हारा साथ छोड़ देंगी और समुद्र शेषनाग भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। महर्षि दुर्वासा के इस कठोर श्राप को सुनकर भगवान विष्णु मौन और शांत रहे। उन्होंने क्रोध या प्रतिकार न करके विनम्र स्वर में उपाय पूछा। तब महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे विष्णु, यदि तुम भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करोगे तो इस श्राप का निवारण हो जाएगा। भगवान विष्णु ने आज्ञा का पालन करते हुए उसी पूर्णिमा को व्रत किया और उमा महेश्वर की आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से न केवल श्राप का निवारण हुआ, बल्कि देवी लक्ष्मी भी पुनः उनके पास लौट आई और उनका खोया हुआ वैभव उन्हें प्राप्त हो गया। यही कारण है कि भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत की विधि भी अत्यंत सरल और फलदायी बताई गई है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गंगा जल, सफेद पुष्प, बेलपत्र, धतूरा और भांग से पूजन करना चाहिए। द्वीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करने के बाद चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर चंद्र दर्शन किया जाता है और तब जाकर व्रत का समापन होता है। जो भक्त इस दिन व्रत नहीं कर पाते वे केवल कथा का श्रवण भर कर लें तो भी उन्हें दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अब सुनिए दूसरी कथा, भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे कृष्ण, आप सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता हैं। कृपया मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एक अत्यंत फलदायी व्रत बताता हूँ। यह है पूर्णिमा व्रत। इस व्रत को स्त्रियां 32 पूर्णिमाओं तक करें
तो उन्हें अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व तो इतना है कि स्वयं देवताओं ने भी इसे किया और लाभ पाया। यशोदा जी ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की कि हे कृष्ण, यह व्रत सबसे पहले किसने किया था और इसकी कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले चंद्रहास नामक राजा के राज्य में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती अत्यंत सुशील और रूपवती थी। दंपति समृद्ध थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण वे सदा दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक तपस्वी योगी आए। वे नगर के अन्य घरों से भिक्षा लेते, किंतु धनेश्वर और रूपवती के घर से कभी भिक्षा नहीं लेते थे। धनेश्वर को यह बात खटक गई। एक दिन उसने योगी से कारण पूछा। योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, निसंतान के घर का अन्न पतित माना जाता है। जो उसका सेवन करता है वह भी पाप का भागी बनता है। इसी कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और योगी के चरण पकड़कर संतान प्राप्ति का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगा। दयालु योगी ने कहा, तुम देवी चंडी की आराधना करो, वही तुम्हें पुत्र सुख प्रदान करेंगी। धनेश्वर ने तपस्या आरंभ की। 16वें दिन देवी चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे पुत्र होगा, किंतु वह पुत्र 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, यदि दंपति 32 पूर्णिमाओं तक व्रत करेंगे तो उसका आयुष्य बढ़ जाएगा। योगी के बताए अनुसार धनेश्वर ने पूर्णिमा के दिन आटे के द्वीप बनाकर शिव की आराधना की। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने दिव्य आम का फल ग्रहण किया और देवी की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा उन्होंने देवीदास। जैसे जैसे देवीदास बड़ा हुआ, विवाह योग्य आयु आई, किंतु जब उसका विवाह हुआ उसी समय काल ने उसके प्राण लेने का प्रयास किया। परंतु 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल उसके समीप आते ही निष्फल हो गया। देवीदास का जीवन सुरक्षित हो गया और उसे दीर्घायु प्राप्त हुई। इस प्रकार यह कथा सिद्ध करती है कि पूर्णिमा व्रत करने से न केवल दीर्घायु प्राप्त होती है, बल्कि सभी संकट दूर होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। पूजा में पंचामृत का नैवेद्य, आटे का हलवा या अन्य सरल भोग अर्पित कर कथा सुनना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद भोग को प्रसाद रूप में सभी को बांटना चाहिए। आज आपने सुनी 2 पावन कथाएं, उमा महेश्वर व्रत की और भाद्रपद पूर्णिमा की। दोनों ही कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत और कथा किसी भी संकट को हर सकती है और जीवन में सौभाग्य, संतान सुख और समृद्धि ला सकती हैं। तो यदि आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि और वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि हर कोई इन पावन व्रतों का लाभ पा सके। राधे राधे।